हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी। मैं अपना स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू व्लॉग में। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाले थे अपने, तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी किसी कारण से, क्योंकि मेरे को स्टडी करनी होती है। तो फ़ोन से अगर मैं करती हूँ तो मैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इसी वजह से ना मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी अपने। तो अब मैं डेली कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अब मैं लैपटॉप से स्टडी करने लगी हूँ। और अभी मैं पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स भारत के संविधान की पृष्ठभूमि। तो उसमें मैं एक बार उसकी रीडिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। ये है मेरा प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको बताया था, बीपीएससी की जो बुक आई है रणजीत सर की। 80 क्वेश्चन तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है। ये सेट मेरे को लगाना है और देखना है मेरे प्रैक्टिस सेट लगा के मैं आपको बताती हूँ अपना मेरा स्कोर कितना रहता है प्रैक्टिस सेट लगाते हुए। और अभी मैं ये क्वेश्चंस इसमें देख रही थी, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े थे और वो क्वेश्चंस मुझे अच्छे भी लग रहे थे। ये मेरा प्रैक्टिस सेट में देखिए दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये प्रैक्टिस सेट पहला सेट मैंने लगा मैं लिया इसमें है। अब क्वेश्चंस मैं आपको बता रही थी कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन नहीं हुए। तो इसमें अभी मेरे 51 क्वेश्चंस मैंने आउट ऑफ 80 में से 51 क्वेश्चंस मेरे अभी सही हुए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस का मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था और गलत बाकी जो है वो गलत हुए हैं। और अभी भी मेरा जो स्कोर है बहुत कम है, बहुत पीछे हूँ मैं। अभी और स्कोर बढ़ाना है मेरे को, तो उसी के लिए अभी मेरे को प्रैक्टिस सेट और भी लगानी है। फिर इसके बाद मैं अभी प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी 4 और फिर मैं आप लोगों को अपना उसका स्कोर भी बताऊंगी। 51 क्वेश्चंस मेरे सही हैं और 5 क्वेश्चन मैंने उसमें अभी किए नहीं थे, जो उसके बारे में मेरे को नहीं पता। मेरी वो बुक कंप्लीट हो जाएगी प्रैक्टिस सेट की, तो फिर मैं इस बुक के प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। बट इस बुक में क्या है कि इसमें ना क्वेश्चन के साथ आंसर का सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसमें बस यही प्रॉब्लम है। ये देखो, ये इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए। फ्रेंड्स, स्टडी करते हुए थोड़ा भूख लगी तो मैं आई थी सिंगाड़े खाने के लिए। थोड़ा मन कर रहा था इन्हें खाने का, तो इसके बाद फिर मैं इन्हें खा के फिर मैं अपना स्टडी के लिए बैठूंगी। और फिर मैं पढ़ने लगी हूँ यहाँ पर आके इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसके बारे में मैं थोड़ी थ्योरी और उसके बाद फिर मैं इसकी प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। और प्रैक्टिस सेट तो इसका नहीं है प्रॉपर इस तरह से, बट उसी में प्रैक्टिस सेट में ही कुछ क्वेश्चन इसके हैं। तो मैं सोच रही थी जो मेरी सेकंड बुक है ना, उससे मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊँ, क्योंकि उसमें ना हर एक बुक के अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो वही मैं करने वाली थी। और अब आ गई मैं किचन में। शाम के 7:30 हो रखे हैं, तो मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए अपना किचन में। सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, तो अब मेरे को ये पूड़ी और बनानी है। और खाना वगैरह हमारा दोनों का हो गया है। खाना खा के मेरे हस्बैंड उधर लेटे हैं। अभी बज रहे हैं 8:30। और फिर मैं अब आ गई हूँ तो सर की क्लास लेने के लिए। और ये सर मैं इसमें पढ़ रही थी पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर मैं सारा अपना व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, ये सारी चीज़ें समझ रही थी। इसमें मैं थोड़े सर के साथ ना कुछ नोट्स भी बना रही थी। मैं इसमें कुछ समझ रही थी चीज़ें, और जिसके बारे में मेरे को नहीं पता। और जो मेरे पास जो बुक है उसमें इस तरह से क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। और थ्योरी में भी थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम थी, तो वो थ्योरी भी साथ साथ समझ आ जाएगी, क्योंकि सर ना थ्योरी मतलब थ्योरी वाइज ही क्वेश्चंस करा रहे थे इसमें। किसके बाद क्या है, पहले व्यवहारवाद, परंपरागत आया, फिर आधुनिक, फिर अव्यवहारवाद, फिर उत्तर व्यवहारवाद। तो ये सारी चीज़ें, उनके बौद्धिक जनक कौन है, उनके पिता कौन है, तो ये सारी चीज़ें मैं समझ रही थी। तो उन्होंने राज्य पर किस चीज़ के बारे में बल दिया, क्या चीज़ है, तो वही मैं कर रही थी इसमें। और इसको करते हुए ना इतना अच्छा लग रहा था ना, कि ऐसे लग रहा था कि पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो गया है मेरा। इसके बाद फिर मेरा जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब मैं इसमें क्वेश्चन से आसानी से लगा सकती हूँ। और अभी बज रहे थे शाम के 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है अभी। और मेरे को स्टडी करनी है अपनी 10:30 बजे तक। तो अपनी स्टडी मेरे को उस हिसाब से करनी है। और फिर 11 बजे के आसपास ना नींद भी आने लगती है। और आपको पता है इन सर के साथ ना मैंने ये इनकी सेकंड क्लास ली है। और इन सर के साथ ना मेरे को पढ़ते हुए ना मेरा कॉन्सेप्ट तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया, बट मेरे को ना पढ़ते हुए इतना अच्छा लग रहा था ना कि कॉन्सेप्ट ना ऐसे यूं ही बोलते हैं ना चुटकियों में ठीक हो जाता है, सॉल्व होने लग रहा है, वैसे ही बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होता गया इनसे। और सर का पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कुछ कुछ क्लासेस ही अपनी दी हैं, 4 से 5 क्लासेस इन्होंने डेमो में दी है अपनी। तो मैं वही सारा देख के 2-3 चैप्टर्स है जो वो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें मुझे प्रॉब्लम दिखी थी। तो वही चीज़ें मैं इनसे कवर कर लूँगी। और आपको पता है ना, मैंने अभी कोई कोर्स वगैरह तो अभी ख़रीदा नहीं है,
देखती हूँ, अगर मेरे को ख़रीदना होगा तो मैं टीचर्स अकेडमी है तो मैं उन्हीं का द ऑफिसर्स अकेडमी है उसी का मैं कोर्स परचेज़ करने के लिए देख रही हूँ। और जब मैं परचेज़ करूँगी तो फिर मैं आपको उस कोर्स के बारे में ज़रूर बताऊँगी। और आज है 2 नवंबर, ये 2 नवंबर भी निकलने वाली है, आज कल 3 नवंबर हो जाएगी। और आज आपको पता है ना कि बिहार में टीचर्स को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और कल से अपने लिए भी ट्री 2.0 के लिए अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हमें भी अपने फॉर्म फिलअप करने हैं। तो मेरी तो मेहनत यही रहेगी कि मैं इसमें सिलेक्शन पा लूँ अच्छे से अच्छे नंबर के साथ और बढ़िया से अपने लाइफ को कर लूँ। और आप लोग भी अपना कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना स्कोर रहा है और कितना नहीं। और मैंने आपको बताया ना अभी मेरा जो स्कोर था वो 51 था आउट ऑफ 80। आप लोग भी अपना स्कोर ज़रूर बताना। थैंक यू।